आखिर कैसे सब इंस्पेक्टर एसपी मैडम को थप्पड़ मार दिया। फिर जो हुआ, पूरे जिले में हलचल मच गया। जिले की नई एसपी अंजलि वर्मा किसी थाने का निरीक्षण करने सादे कपड़े में जा रही थी और किसी को कानो कान खबर ही नहीं थी। रास्ते में बाजार में रुककर सड़क किनारे ठेले वाले के पास पानी पूरी खाने लगी। चेहरे पर सादगी लेकिन आंखों में गहराई थी। तभी कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे, साथ में एक तेज तर्रार लेडीज सब इंस्पेक्टर भी थी। जैसे ही उनकी नज़र ठेले वाले पर पड़ी, जोर से चिल्लाए, चल हफ्ते के पैसे निकाल। ठेले वाले डर गया, कांपते हुए बोला, मैडम आज बारिश थी, दुकान भी देर से लगी, कमाई नहीं हुई। पर सब इंस्पेक्टर ने जलाते हुए ठेले को धक्का दिया, कमाया हो या नहीं, पुलिस का हफ्ता तो फिक्स है। एसपी अंजलि चुपचाप देख रही थी, फिर आगे बढ़ के सख्त आवाज में कहा, किस कानून के तहत आप इनसे पैसा वसूल रही हो? बिना देखे ही लेडीज सब इंस्पेक्टर पर से जोरदार तमाचा मार दिया। तेरे बाप का ठेला है क्या जो बीच में बोल रही है? चारों ओर सन्नाटा छा गया और उसके बाद जो हुआ सचमुच पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, पूरी कहानी को विस्तार को समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना राय दीजिए। आप एक किस शहर से देख रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा? जिला रामपुर की हवा में एक गजीब सी बेचैनी थी। बेचैनी इसलिए नहीं कि कोई बड़ा जुल्म हुआ था, बल्कि इसलिए कि जिले को नई एसपी मिली थी। नाम था अंजलि वर्मा। फाइलों में उसका रिकॉर्ड बोलता था, शख्स ईमानदार और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। उसकी आने का खबर से सबसे ज्यादा बेचैनी पुलिस में ही थी। पुराने जमे जमाए अफसरों और सिपाहियों को पता था कि जब कोई नया अफसर आता है तो कुछ दिनों तक सब कुछ बदल जाता है। दिखावे के लिए ही सही, ईमानदारी का नाटक करना पड़ता है। अंजलि वर्मा ने रामपुर के एसपी के चार संभाले हुए 4 दिन हुए थे। इन 4 दिनों में फाइलें देखी, पुराने केस समझे और अपने अफसरों से मीटिंग की। हर अफसर उसके सामने यस मैम कर रहा था। हर कोई उसे यकीन दिला रहा था कि रामपुर में चंगा से सब क्राइम है, पब्लिक खुश है, पुलिस दिन रात सेवा में लगी है। अंजलि अपनी बड़ी सी कुर्सी के बैठी थी, सामने बड़ी सी फाइलों का ढेर था। वो मीटिंग में कहे गए शब्दों का याद कर रही थी। डीएसपी साहब ने कहा था, हमारे यहाँ तो पुलिस और पब्लिक का रिश्ता एकदम दोस्ताना है। एक इंस्पेक्टर ने सीना फुलाकर कहा था, मैम यहाँ मजाल है कोई आम आदमी को परेशान कर दे। अंजलि को चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में वो मुस्कान नहीं थी। वो जानती थी बंद कमरे में जो कहानियां सुनाई जाती है, असलियत की गलियों में उसका दम घुट जाता है। उसने अपने पिता से यही सीखा था, जो खुद एक मामूली हवलदार के पद से रिटायर हुए थे। वो कहते थे, बेटा वर्दी की असली इज्जत कुर्सी पर नहीं है, अगर सच जानना है तो अपनी कुर्सी छोड़कर लोगों को बीच जाकर बैठना। आज वही बात उसका दिलो दिमाग में घूम रही थी। उसने तय कर लिया, अब फाइलों से नहीं, अपनी आंखों से सच्चाई देखने का वक्त आ गया। शाम का करीब 6 बज रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे दिन में भी शाम का एहसास हो रहा था। अंजलि ने अपनी वर्दी उतारी और बहुत ही साधारण था सलवार सूट पहना, पीली कुर्ती, सफेद दुपट्टा, बालों को साधारण तरीके से बांध लिया। महंगी घड़ी को उतारकर एक पुरानी घड़ी पहन ली। पर्स में सिर्फ कुछ रुपए और एक मोबाइल और सबसे जरूरी चीज उसका आईडी कार्ड बहुत अंदर रख लिया। जब वो अपने बंगले से बाहर निकली तो सैल्यूट करने के हाथ उठाया, लेकिन उसे साधारण कपड़े में देखकर हिचकिचाया। अरे मैम, अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, शंभू मैं बस यूं बाहर टहलने जा रही हूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई गाड़ी चाहिए। शंभू हैरान हो गया, लेकिन अफसर का हुक्म था। अंजलि बंगले के गेट से बाहर निकली और सड़क पर आ गई। एक ऑटो वालों को रोका, भैया सदर बाजार चलोगे? उसकी आवाज़ों में कोई अफसरगिरी नहीं थी,
एक आम लड़की की तरह थी। हाँ जी बैठिए। ऑटो में बैठ गए, ऑटो चल पड़ा। अंजलि बाहर देख रही थी। सरकारी गाड़ी में काले शीशे में ऐसा नहीं दिखता था। ऑटो के हिलने डोलने, ट्रैफिक के शोर, लोगों को धक्का मुक्की के बीच उसे शहर की असली धड़कन सुनाई दे रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। वो एक अफसर नहीं, रामपुर की एक आम नागरिक बन गई थी। सदर बाजार में रामपुर का सबसे भीड़ भाड़ इलाका था। शाम के वक्त यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। छोटी बड़ी दुकानें, ठेलों की कतारें और खरीदारों को शोर। हल्की बारिश की वजह से हवा में थोड़ी खुशबू थी। अंजलि ऑटो से उतरी, पैसे दिए और भीड़ में शामिल हो गई। वह इधर उधर घूमती रही, लोगों को देखती रही, उनकी बातें सुनती रही। उसे ये सब अच्छा लग रहा था। तभी उसकी नज़र एक कोने में पानी पूरी के ठेले पर पड़ी। ठेले वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था। चेहरे पर मेहनत और लकीर दिख रही थी। उसका नाम था राम। वो बड़ी सफाई से लोगों को पानी पूरी खिला रहा था। उसके पास दो चार औरतें और बच्चे खड़े हुए थे। अंजलि को पानी पूरी खाने का मन हुआ। वो बचपन से ही इसकी शौकीन थी। उस ठेले के पास जाए खड़ी हो गई। एक प्लेट लगाना अंकल। राम ने सिर उठाकर देखा। एक भोली भाली सी लड़की खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटिया, अभी देता हूँ। उसने पत्ते को दोने में सूजी के गोलगप्पे फोड़ दिए, उसमें आलू चने का मसाला भरे और चटपटे पानी में डुबोकर अंजलि की तरफ बढ़ा दिए। अंजलि ने पहला गोलगप्पा खाया। वाह, क्या स्वाद है! उसने मन ही मन सोचा। वो दूसरा गोलगप्पा खाने वाली ही थी। अचानक बाजार में एक जीप की ब्रेक लगने की कर्कश आवाज आई। सब लोगों ने मुड़कर देखा। पुलिस की जीप थी। जीप के रुकते ही बाजार में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे किसी शिकारी के आने पर जंगल में जानवर छिप जाते हैं। लोग थोड़ा सहम गए। दुकानदार अपने ठेले को सही तरीके से लगाने लगे। जीप से चार पुलिस वाले उतरे, तीन आदमी और एक लेडीज, सब इंस्पेक्टर लेडीज। सब इंस्पेक्टर का नाम था मीरा सिंह। मीरा सिंह अपने इलाके में तेज तर्रार और दबंग छवि के लिए जानी जाती थी। लंबा आंखों पर कला चश्मा, वर्दी एकदम कड़क और हाथ में एक डंडा, जिसको अक्सर वो हवा में हिलाती रहती थी। उसकी चलने में अजीब सी एक अकड़ थी, जैसे वो थाने की एसआई नहीं, पूरे जिले की मालिक हो। मीरा सिंह की नज़र सीधे राम भरोसे के ठेले पर पड़ी। वो अपने सिपाहियों के साथ पुलिस की तरह बिलियन गुंडे की तरह ठेले के पास आई। जो लोग पानी पूरी खा रहे थे डर के किनारे हो गए। मीरा सिंह ने डंडे से थप थप के करते हुए कहा, ओ राम, निकाल आज का हफ्ता। हंसता हुआ चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैडम जी, आज कमाई नहीं हुई। सुबह से बारिश हो रही थी, दुकान भी देर से लगाए, बहनी भी ठीक से नहीं हुई है मैडम। मीरा सिंह जोर से हंसी। उसकी हंसी में दया नहीं थी, अपमान था। क्या मैं मान लूं? जो लोग तेरे ठेले पर मक्खी मार रहे थे फ्री में खा रहे थे? क्या ड्रामा मत कर, चल फटाफट पैसे निकाल। राम ने लगभग रोने वाला ही था। मैडम सच कह रहा हूँ, बच्चे की तबीयत खराब है, उसकी दवा भी ले जानी है, कल पक्का दे दूंगा मैडम, भगवान कसम। ये सुनकर मीरा सिंह का पारा चढ़ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कल की तारीख देने की? तू मुझे सिखाएगा कि मेरा पैसा कब मिलेगा, कमाया हो या ना कमाया हो। पुलिस का हफ्ता तो फिक्स है, इसे दिमाग में डाल लेना। इतना कह के मीरा सिंह ने गुस्से के ठेले को एक जोरदार धक्का मार दी। ठेले पर रखे गोलगप्पे और मसाले के बर्तन पानी से भर मटके सब जमीन पर बिखर गए। चटपटा पानी सड़क पर बहने लगा, जैसे कि वो राम के आंसू। बेचारा राम ने बर्बाद हुई दुकान को फटी फटी आंखों से देख रहा था। उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। अंजलि जो थोड़ी दूर खड़ी ये सब देख रही थी, उसका खून खौल उठा। उसने अपने हाथ में पकड़ा दोना कस के पकड़ लिया और देख रही थी कि कैसे वर्दी का रोब एक गरीब के रोजी रोटी को कुचल रहा था। बाकी लोग चुपचाप देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था।
डर डर सिर्फ डर था, सबको आंखों में डर था। अंजलि से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जानती थी कि अगर आज वो चुप रह गई तो अपनी नज़रों में ही गिर जाएगी। उसके पिता की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, जब जुल्म करने वाले से ज़्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है, उसे चुपचाप देखने वाला होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब था शांति थी, उद्रता थी। वो सीधा मीरा सिंह के सामने जाके खड़ी हो गई। मीरा सिंह और उसके सिपाही को देखकर चौंक गए। एक साधारण सी लड़की, भला उसकी हिम्मत कैसे हुई वो उनके सामने आके खड़ी हो जाए। अंजलि ने बहुत सीधी और सख्त आवाज़ में पूछा, एक्सक्यूज मी ऑफिसर। मीरा ने उसे ऊपर नीचे घूरकर देखा। क्या है? अंजलि ने सड़क पर बिखरे हुए सामान की तरफ इशारा किया। आप इनसे किन कानून के तहत पैसे वसूल रही हो? आपको किसने हक दिया? आप इनकी रोजी रोटी को इस तरह बर्बाद करेंगे? अंजलि को सवाल सीधा और सटीक था। ये सवाल सुनते ही मीरा सिंह का अहंकार दिल में जग उठा। आज तक किसी ने ऐसे सवाल करने की जरूरत नहीं की, वो भी एक ऐसी मामूली दिखने वाली लड़की ने। मीरा सिंह गुस्से में चिल्लाई, तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली? सवाल करने वाली बड़ी आई। तेरे बाप का ठेला है क्या जो बीच में बोल रही है? एक सिपाही ने आगे बढ़कर डराना चाहा। ये लड़की, चलती बन यहाँ से, वहाँ थाने ले जाकर अकल ठिकाने लगा देंगे। लेकिन अंजलि ने जगह से हिली नहीं। उसकी आंखें सीधे मीरा सिंह के आंखों में देख रही थी। उन आंखों में डर नहीं, एक चुनौती। मैं इस देश के आम नागरिक हूँ और एक नागरिक होने के नाते मुझे ये सवाल पूछने का पूरा हक है। आप वर्दी में है, कानून का रक्षक है, भक्षक नहीं। बताइए, इंडियन पिनल कोड में किस किस कोर्ट में लिखा है पुलिस किसी गरीब से हफ्ता वसूलेगी? इंडियन पिनल कोड में जैसे शब्द सुनकर मीरा सिंह और भड़क गई। उसे लगा कि ये लड़की कुछ ज़्यादा ही पढ़ी लिखी है और उसे कानून सिखा रही है। उसका दिमाग गुस्से से सुन्न हो गया था। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। पूरे बाजार के सामने एक लड़की उसे आईना दिखा रही थी। उसने आव देखा ना ताव देखा, अपना हाथ पूरी ताकत से हवा में घुमाया, झटाक से एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दी। आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे बाजार में गूंज गया। चारों तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, वक्त जैसे रुक गया हो। अंजलि का सिर्फ एक तरफ घूम गया। उसके कान में अजीब से एक सनसनाहट होने लगी। गाल पर तेज जलन हो रही थी, लेकिन एक थप्पड़ उसके गाल पर नहीं बल्कि उसकी वर्दी पर था, उसकी पद पर, इस देश के कानून पर पड़ा था। मीरा सिंह ने थप्पड़ मारकर अपना झाड़ झटकते हुए कहा, ये है मेरे कानून का सेक्शन, अब दफा हो जा यहाँ से, वरना दूसरा गाल भी लाल कर दूंगी। चारों ओर खड़ी भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोगों को लड़की के लिए बुरा लग रहा था, कुछ सोच रहे थे कि इसे पुलिस से पंगा लेने के लिए क्या जरूरत थी। राम की आंखों में आंसू आ गए। उसकी वजह से एक बेकसूर लड़की को मार खाने पड़ी। अंजलि कुछ वक्त चुप रही। उसने धीरे से अपना चेहरा सीधा किया। उसके गाल पे पांचों अंगुलियों का निशान छप गए थे, लेकिन उसकी आंखों में ना ही गुस्सा था और ना ही दर्द। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो जो किसी बड़े तूफान को आने से पहले होती है। उसने मीरा सिंह को देखा, जो अभी भी जीत के गुरूर में खड़ी थी। फिर उसने उन सिपाहियों को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और फिर उसने दरी सर में भीड़ को देखा जो न्याय की उम्मीद छोड़ चुकी थी। अंजलि ने एक गहरी सांस ली। अब नाटक खत्म करने का समय आ गया था। उसने बहुत ही धीरे से अपने पास साधारण सा पर्स खोला। मीरा सिंह और उसके सिपाही सोच रहे थे, शायद वो पैसे निकाल कर ठेले वाले को देने वाली है। क्या है, अब निकालेगी पैसे? चल निकाल पैसे, मीरा ने फिर कहा। अंजलि ने पर्स से पैसे नहीं निकाले। उसने पर्स के अंदर वाली खुफिया जेब में हाथ डाले और एक कार्ड बाहर निकाली। कार्ड का रंग गहरा नीला था, जिस पर सुनहले अक्षरों में लिखा था। उसने वो कार्ड धीरे से आगे बढ़ाया, ठीक मीरा सिंह की आंखों के सामने। मीरा सिंह ने झुंझुनाते हुए कार्ड की तरफ देखा। पहले तो उसको समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसके नज़र कार्ड पर लिखे नज़र
नाम और पद पर पड़ा तो उसके नीचे से जमीन खिसक गया। कार्ड पर साफ साफ लिखा था, अंजलि वर्मा, आईपीएस पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट, नया पुलिस जिला रामपुर। ये पढ़ते ही मीरा सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस औरत को अभी अभी पूरे बाजार के सामने थप्पड़ मारी थी, वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसी की जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर थी, नई एसपी। उसके हाथ से डंडा झन के आवाज की तरह जमीन पर गिर गया और उसके शरीर के सारा गरूर एक ही पल में भाप बनकर उड़ गया और उसके हाथ पर कांपने लगे। उसकी आवाज गले में अटक गई। बाकी तीनों सिपाहियों का भी यही हाल था। वो एक दूसरे का मुंह ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। उसकी सारी हेकड़ी निकल गई थी। जो कुछ समय चेहरे हंस रहे थे, अब उस चेहरे पे खौफ था। पूरे बाजार में जो सन्नाटा था वो और भी गहरा हो गया। सबको समझ में आ गया था कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। मीरा सिंह तुरंत घुटनों के जमीन पर बैठने की कोशिश करने लगी। वो अंजलि के पैरों में गिरना चाहती थी। मैम, मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मैम, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैम, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। वो एक ही सांस में सब कुछ बोल रही थी। उसकी आवाज़ में अब सिर्फ डर था। अंजलि ने अपना कार्ड पर्स में रख लिया और उसका चेहरा सपाट था, लेकिन उसकी आवाज़ लोहे की तरह सख्त और ठंडी थी। खड़ी हो जाओ। मीरा कांपती हुई खड़ी हुई, सिर नीचे झुका हुआ था, नजरें उठाने की हिम्मत नहीं थी। अंजलि ने कहा, तूने मुझे पहचाना नहीं, इसलिए तूने मुझे छप्पर दिया। माना अगर पहचान लेती तो सैल्यूट करती। यही है तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी वफा पद से है। तुम वर्दी की इज्जत नहीं करती, तुम सिर्फ रैंक से डरती हो। उसने एक पल के लिए विराम लिया। नहीं पता था, इसलिए तो तुम लोग जैसे लोग वर्दी पहनकर वर्दी को गंदा कर रहे हो। आज एक गरीब से वसूली कर रही हो, कल किसी की इज्जत की सौदा भी कर लोगे। तुम जैसे पुलिस वाले इस विभाग पर एक कलंक हो। ये कहते हुए अंजलि ने अपने पर्स से पर्सनल मोबाइल फ़ोन निकाला। उसने एक नंबर डायल किया। कंट्रोल रूम, माई एसपी अंजलि वर्मा बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से जो भी ऑपरेटर था, उसकी आवाज़ में हड़बड़ाहट था। सदर बाजार में जहाँ पानीपुरी का कोना है, वहाँ तुरंत एक पीसीआर वैन और एसएचओ को भेजो। तत्काल फ़ोन काटकर उन चारों की तरफ देखा। तुम चारों को अभी और इसी वक्त से सस्पेंड किया जा रहा है। लाइन हाजिर हो जाओ। और तुम सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह, तुम्हारे ऊपर भी विभागीय जांच आज से ही शुरू होगी। अवैध वसूली के, सर्विस ड्यूटी के से और एक नागरिक के हाथ से उठाने के जुर्म में तुम्हारे ऊपर 404 सीट भी तैयार होगा। अब तुम अपनी सिपाही जांच कमेटी को देना। कुछ ही मिनटों में वह पुलिस की 2 गाड़ियां सायरन बजाते हुए बाजार में आ पहुंची। उनमें से इलाके के एसएचओ, उन्होंने जब अब नई एसपी को साधारण कपड़े में देखा, एसएसपी को गाल पर थप्पड़ करने से उन्होंने होश उड़ गए। कांपते हुए सैल्यूट किया। उसने अंजलि ने सैल्यूट दिया। एसएचओ साहब, इन चारों को यहाँ से ले जाइए और जो मैंने कहा है उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू कीजिए। एसएचओ ने मीरा सिन्हा और बाकी सिपाहियों को देखा, जिनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उन्होंने चारों को जीप में बैठने का इशारा किया। कल तक जो पुलिस वाले बाजार में रौब जमाते थे, आज वो मुजरिमों की तरह सिर झुकाए जीप में बैठ रहे थे। जब वो जा रहे थे तब अंजलि मीरा सिंह आखिरी बार कहा, ये थप्पड़ मुझे नहीं, इस वर्दी पर पड़ा है और इस वर्दी का सम्मान कैसे वापस लाना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। पुलिस की गाड़ी चली गई। बाजार में अभी भी खामोशी थी, लेकिन अब ये डर की नहीं, आश्चर्य और सम्मान की खामोशी थी। लोगों ने आज तक ऐसा सीन सिर्फ फिल्मों में देखा था, आज वो अपने आंखों से हकीकत में देख रहे थे। अब वो अंजलि इस ठेले वाले को देख रहे थे। राम भरोसे की तरफ मुड़ी, जो अभी तक सदमे में खड़ा था, जो अभी तक सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू था, लेकिन अब वह बेबसी के नहीं, कृतज्ञता के थे। अंजलि ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज़ में अब वही पुरानी नरमी लौट आई थी। बाबा, आपका नाम क्या है? उसने कांपते हुए कहा। जी, राम। राम जी।
जो आपका नुकसान हुआ है उसका भरपाई सरकार करेगी। और आज के बाद आपका कोई भी पुलिस वाला अगर 1 रुपया भी मांगे या आपको डराए धमकाए तो डरना नहीं है, आप सीधा मेरे ऑफिस में आना। मेरा दरवाज़ा आपके जैसे शरीफ लोगों के लिए हमेशा खुला है। उसने अपनी जेब से 500 का एक नोट निकाला और उसकी हथेली पर रख दी। ये मेरी तरफ से है, आपके नुकसान के लिए नहीं, आपकी बेटी के दवाई के लिए। और अपनी दुकान फिर से लगाइए। राम की आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस हाथ जोड़कर खड़ा रहा। अंजलि ने भीड़ की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, आप सब लोग गवाह हैं कि आज यहाँ क्या हुआ। डरिए मत, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको लूटने के लिए नहीं। अगर कोई भी वर्दी वाला अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो चुप मत रहिए, आवाज़ उठाइए, मैं आपके साथ हूँ। यह कह के अंजलि मुड़ी और धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकल गई, वैसे ही जैसे वो आई थी। लेकिन वो सिर्फ आम लड़की नहीं थी, वो रामपुर के लोगों के लिए एक किरण बन गई थी। उस रात जब वो अंजलि वर्मा अपने बंगले पर लौटी, उसने आईने में अपना चेहरा देखी। गाल पर अभी भी हल्का निशान था, लेकिन आज उसे एक निशान में दर्द नहीं था, एक सुकून दिख रहा था कि आज उसे सच में वर्दी का कर्ज चुकाया है। एक खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। हर पुलिस वाले को दिल में ये बात बैठ गई, नई एएसपी सिर्फ ऑफिस में बैठने वाली अफसर नहीं है, उस सड़कों पर घूमकर न्याय करने वाली अफसर है। उस एक थप्पड़ की गूंज ने पूरे रामपुर जिले की हिलाकर रख दिया था। एक नई सुबह हो चुकी थी, जहां कानून का रास्ता वर्दी का आतंक का रास्ता नहीं था। अगली सुबह पूरी पुलिस लाइन में माहौल अलग था। हवा में एक अलग खामोशी तनाव था। चाय की दुकानों पर, बैरकों में, ऑफिसों में, हर जगह बस एक ही चर्चा था, एसपी मैडम का थप्पड़ कांड। जो सिपाही कल तक अपनी मूछों पर ताव दे देकर घूमते थे, आज उनकी नजरें झुकी हुई थी। भ्रष्ट और कामचोर पुलिस वाले के दिलों में अनजाना खौफ बैठ गया था। उन्हें लग रहा था कि अब तक जो सिस्टम आराम से चल रहा था, उस पर किसी ने हथौड़ा मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पुरानी और ईमानदार अफसर, जिन्हें सालों से किनारे लगा दिया गया था, उनके चेहरों पर एक उम्मीद की चमक थी। उन्हें लग रहा था कि शायद अब कुछ बदलेगा। जब एसपी अंजलि वर्मा सुबह 9 बजे अपनी सरकारी गाड़ी से ऑफिस पहुंची तो नज़ारा देखने लायक था। गेट पर तैनात संतरी से लेकर ऑफिस के चपरासी से लेकर मूर्ति के तरफ सावधान खड़ा था। हर सैल्यूट में कल से ज़्यादा वजन और ज़्यादा इज्जत थी। अंजलि अपने ऑफिस में आई मेज पर आई फाइलें रखी थी, लेकिन उसका ध्यान बाहर के माहौल पर था। वो जानती थी कि कल जो हुआ वो एक घटना नहीं थी, वो एक जंग की शुरुआत थी, और जंग कभी एक तरफा नहीं होता। अभी वो कुर्सी पर बैठी थी, उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर चमक रहा था। उसने फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से भारी और मीठी आवाज़ आया, हेलो एसपी साहिबा, मैं विधायक राम नारायण तिवारी बोल रहा हूँ। अंजलि सीधी होकर बैठ गई। राम नारायण तिवारी सत्ताधारी पत्ता का दबंग विधायक था, जिसका कई विवादों में नाम आया था। जी तिवारी जी बोलिए। अंजलि की आवाज़ सपाट थी। एसपी साहिबा, आप नई नई आई है, जिले में बहुत अच्छा काम कर रही है। सुना है कल सदर बाजार में ने बहुत हिम्मत का काम किया। तिवारी की आवाज़ में सेहत जैसी मिठास, लेकिन अंजलि को छिपी उसकी चाल महसूस हो रहा था। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था विधायक जी। हाँ हाँ बिल्कुल, पर क्या है ना मैडम, हम सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। कभी कभी छोटे मोटे लोगों से गलतियां हो जाती है। वो जो सब इंस्पेक्टर थी मीरा सिंह लड़की है, नादान है, गलती हो गई, अब उसके भविष्य का सवाल है। मैं तो बस यही कहूँगा, आप बड़ी अफसर हैं, बड़ा दिल रखिए, मामले को थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। ये सीधी सीधी सिफारिश थी, एक धमकी जिसे बड़ी नरमी से पेश किया जा रहा था। अंजलि के चेहरे पर एक सख्त भाव आया। तिवारी जी, गलती और गुनाह में फर्क होता है। एक गरीब को लूटना और वर्दी पहनकर नागरिक पर हाथ उठाना, ये नादानी नहीं, गुनाह है।
गुनहगार को सजा मिलना चाहिए। ये कानून का नियम है, मेरे बड़े और छोटे दिल का नहीं। बाकी जांच चल रही है, जो सच होगा सामने आ जाएगा। लेकिन मैडम, मुझे कुछ काम है। तिवारी जी, इतना कहकर फोन काट दिया। उसने गहरी सांस ली। खेल शुरू हो चुका था। अगले 2-3 दिन बहुत तनाव में बीते अंजलि का। विभागीय जांच के लिए एक ईमानदार इंस्पेक्टर को नियुक्त किया, लेकिन उस पर भी दबाव आने लगा। पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी में अंजलि से मिलने उन्होंने दलील दी, मैडम को कार्रवाई से पूरी फोर्स का मोरल डाउन हो रहा है। मैडम, अगर एक अफसर को बीच बाजार ऐसे सस्पेंड किया जाएगा तो पुलिस काम कैसे करेगी? एक पदाधिकारी ने कहा। अंजलि ने शांति से जवाब दिया, पुलिस का काम अवैध वसूली करना और लोगों को थप्पड़ मारना नहीं है। जो ईमानदारी से काम करेगा उसका मोरल मैं कभी डाउन नहीं होने दूंगी, लेकिन जो वर्दी को दाग लगाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्राधिकारी मुंह लटकाकर चले गए। लेकिन असली पलटवार वहां हुआ जहां अंजलि को सबसे ज्यादा डर था। उस दिन शाम को राम अपने ठेला लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में एक सुनसान गली में दो बाइक सवारों ने रोक लिया। दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। क्यों बे राम, तू बड़ा हीरो बन रहा था, आजकल एसपी मैडम का खास आदमी हो गया है, एक ने कहा। राम डर गया। नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब करेगा, कल जाके बयान देगा। उस दिन जाकर कहेगा मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है, मैं ही मैडम से बदतमीजी की थी और मीरा ने मुझे बचाने की कोशिश की थी। दूसरे ने कॉलर पकड़ कर धमकाया। लेकिन ये तो झूठ है। सच झूठ हम सिखाएंगे तुझे। अगर अपनी और अपने बच्ची की, अपने घर की सलामती चाहता है तो जो मैं कह रहा हूँ वही करना, वरना ये ठेला तो क्या, तू भी सड़क पर पड़ा मिलेगा। इतना कहकर उन्होंने धक्का दिया और बाइक तेजी से भगा ले गए। राम वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एक तरफ एसपी मैडम का भरोसा था, दूसरी तरफ अपने परिवार का जान का खतरा। एक गरीब आदमी के लिए इंसाफ की लड़ाई कितनी महंगी पड़ सकती है, ये उसे आज समझ आया। अगली सुबह राम डरा सहमा एसपी ऑफिस पहुंचा। उसकी हिम्मत नहीं रो रही थी, लेकिन उसे लगा कि अगर वो मैडम को नहीं बताएगा तो ये धोखा होगा। अंजलि ने उसे हालत देखकर सब समझ गई। उसने उसे पानी पिलाया और बैठाया और घबराइए मत राम, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। आप मुझे सब सच सच बताइए। राम ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। अंजलि का खून खौल उठा। उसके दुश्मन इतना नीचे गिर जाएंगे उसने सोचा नहीं था। उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकती। उसे अपने टीम में ऐसे लोग चाहिए जो ईमानदार हो और जिन पर वो भरोसा कर सके। उसने अपने जिलों को सभी इंस्पेक्टरों की पर्सनल फाइलें मंगवाई। वो एक एक करके ध्यान से फाइल पढ़ने लगे। ज़्यादातर फाइलें चापलूसी और सिफारिशों से भरी थी, लेकिन एक फाइल पर आकर उसकी नज़रें रुक गई। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह रिकॉर्ड शानदार था। कई बड़े केस सुलझाए थे, लेकिन पिछले 5 साल से उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। उसे पुलिस लाइन में एक स्टोर का इंचार्ज बनाकर साइडलाइन कर दिया गया था। फाइल में एक पुरानी एसपी की थी, अफसर ईमानदार है और किसी को सुनता नहीं, सिस्टम के साथ से चलना नहीं जानता। अंजलि के चेहरे पर मुस्कान आ गया। उसे अपना पहला साथी मिल गया था। उसने तुरंत उसे शमशेर सिंह के ऑफिस में बुलाया। शमशेर सिंह लगभग 50-40 साल का एक लंबा चौड़ा लुटगर आदमी था। आंखों में एक अजीब सा उदासी और बेपरवाही का भाव था, जैसे उसने सिस्टम से लड़ना छोड़ दिया था। बैठिए इंस्पेक्टर। शमशेर सिंह ने चुपचाप बैठ गया। मैंने आपकी फाइल देखी शमशेर सिन्हा, आपका रिकॉर्ड बहुत प्रभावशाली रहा है। फिर आप स्टोर में क्या कर रहे हैं? शमशेर सिंह के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई। मैडम, जब आप सीधे पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं और वो नहीं कटता तो आप उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मैं वही सीधा पेड़ हूँ। अंजलि उसकी ईमानदारी और से प्रभावित हुई। इंस्पेक्टर, मैं उस पेड़ को काटना नहीं, मैं उस पेड़ को पानी देना चाहती हूँ। मैं रामपुर में फैले भ्रष्टाचार को, जंगल को साफ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकती। मुझे आप जैसे अफसरों की ज़रूरत है।
क्या आप मेरा साथ देंगे? शमशेर सिंह ने पहली बार नजर उठाकर अंजलि की आंखों में देखा। उसे उन आंखों में वही आग देखी जो कभी उसकी आंखों में आग हुआ करती थी। सालों बाद किस उसी काबिलियत को पहचाना था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर दृढ़ आवाज में कहा, आप हुक्म कीजिए मैडम। ये वर्दी सालों से जंग खा रही थी, अब इसे साफ करने का वक्त आ गया है। अब अंजलि अकेली नहीं थी, अब शमशेर सिंह का तजुर्बा और हिम्मत थी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। पहला कदम राम भरोसे की सुरक्षा। दो भरोसेमंद सिपाहियों को सादे कपड़े में राम भरोसे की और उसके परिवार की सुरक्षा में लगा दिया। दूसरा कदम लड़ाई को खुले मैदान में लाना। अंजलि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सारे पत्रकार पहुंचे। अंजलि ने सदर बाजार की घटना जिक्र की, कैसे गवाह और राम को डराया जा रहा है। उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा कर दिया कि इस मामले में कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं जो जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। उसने ऐलान किया, रामपुर की जनता को मैं यह भरोसा देना चाहती हूँ कि पुलिस अब हर नागरिक की सुरक्षा करेगी। हमने एक स्पेशल एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी पुलिस वाला आपसे रिश्वत मांगता है या परेशान करता है तो आप सीधे इस नंबर पर शिकायत कीजिए। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और 10 मिनट के अंदर एक्शन लिया जाएगा। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अब ये लड़ाई अंजलि की नहीं, पूरी जनता की बन गई थी। विधायक तिवारी और उसके गुंडे तिल मिलाकर रह गए थे। तीसरा कदम सबसे बड़ा, उन थाने की लिस्ट बनाई जो वसूली के लिए सबसे ज़्यादा बदनाम थे। एक रात अंजलि सादे कपड़े में शमशेर सिंह और छोटी सी टीम के साथ निकली। उन्होंने हाईवे पर ट्रकों से वसूली की और छापा मारा पुलिस चौकी पर। वहां 2 हवलदार और ड्राइवरों से खुलेआम पैसे ले रहे थे। उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया। ये खबर आग की तरह फैली। पुलिस वालों में हड़कंप मच गया और उन्हें में आ गया कि एसपी मैडम कहीं भी कभी भी किसी को पकड़ सकती। और दबाव दूसरी तरफ था। विधायक तिवारी समझ गया था, अंजलि वर्मा से टकराना आसान नहीं है। जनता और मीडिया उसके साथ थी। अगर उसका नाम इस मामले में उछला तो उसका कुर्सी भी जा सकता। उसने धीरे धीरे मीरा सिंह के मामले से अपना हाथ खींच लिया। विभागीय जांच पूरी हुई। राम राम ने बिना डरे सच्चाई बयान किया। बाजार के कुछ और दुकानदारों ने भी हिम्मत करके गवाही दी। रिपोर्ट में मीरा सिंह और उसके साथी सिपाहियों को दोषी पाया गया। अंजलि ने रिपोर्ट पर साइन की और मीरा सिंह को सर्विस से बर्खास्त करने की सिफारिश के साथ ऊपर भेज दी। ये किसी सब इंस्पेक्टर के लिए सबसे बड़ी सजा था। एक शाम अपनी ऑफिस से बाहर खिड़की से बाहर ऑफिस देख रही थी। शहर का हवा में अब बेचैनी नहीं थी, एक सुकून था, एक भरोसा था। उसका फ़ोन बजा। उसके पिता का फ़ोन था। हाँ पापा, मैंने आज टीवी पर तेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। थैंक यू पापा। एक बात याद रखना बेटी, उसके पिता ने बोला, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सिस्टम में गंदगी बहुत गहरी है, इसे साफ करने में वक्त लगेगा। थकना मत, हारना मत। मैं नहीं हारूंगी पापा, अंजलि ने मुस्कुराकर कहा। मैंने वर्दी पहनी ही इसीलिए है। फोन रखकर खिड़की से बाहर देखा। राम का ठेला अभी भी ठेला उसी कोने में लगा था। आज उसके आसपास पहले से ज्यादा भीड़ था। लोग अब उसे पानी पूरी नहीं खा रहे थे। वो एक ऐसे आदमी के पास खड़े थे जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत की। अंजलि को एहसास हुआ कि सिर्फ एक भ्रष्ट अफसर को सजा नहीं दी थी, उसने हजारों राम भरोसे जैसे दिल में उम्मीद और हिम्मत का छोटा सा दिया जलाए। जब तक ये दिया जलता रहेगा, वर्दी का असली रंग कभी फीका नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक, एक कमेंट और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बार बार, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट करके बताइए।